हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज आईसीआईसीआई बैंक ने ना केवल बैंक निफ्टी का रुख बदल दिया बल्कि निफ्टी को भी उसके रेजिस्टेंस जो कि 15,800 पर फेस कर रहा था, एक रेंज थी, उस रेंज के बाहर जाके आज क्लोजिंग दे दी और अब नए रेजिस्टेंस लेवल जो कि लाइफ टाइम हाई है 15,915 की तरफ कल बाजार बढ़ेगा। क्या वहाँ पे रुकेगा, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, आज की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, मजबूत थी और उसका श्रेय जाता है पूरे के पूरे एशियन पैक को। 2-3 दिन से लगातार जापान का निकेई इंडेक्स 1200 पॉइंट की तेज़ी कर चुका था। ताइवान के बाजार तेज़ थे, कोस्पी तेज़ था, कोरिया के बाजार हैंग सेंग जो है करीबन 2.25% की तेज़ी के साथ काम कर रहा था। चाइनीज़ बाजार भी तेज़ी के साथ काम कर रहे थे। हालांकि चाइनीज़ बाजार का जो है कोरिलेशन इंडियन मार्केट के साथ ज़्यादा है नहीं। उसके अलावा जो है कल जब हम क्लोज हुए उस समय पर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी कल। उसका मेन रीज़न था डाउ जोन्स फ्यूचर का डिस्काउंट में होना, लेकिन डाउ जोन्स के अंदर कल तेज़ी हुई और आज भी जो है डाउ जोन्स जो है फ्लैट टू नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि फ्लैट ही आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से कल के जो डिस्काउंटेड वाले डाउ जोन्स फ्यूचर्स का प्लस में हो जाना, उसका असर जो है पूरे बाज़ारों के अंदर देखने के लिए मिला। तो जिसका असर आज आपको देखने के लिए मिला कि निफ्टी आज करीबन 120 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन इसका श्रेय जाता है आज एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक को, जो कि मेन आज के जो है मोमेंटम वाले जो है शेयर्स थे और इंडेक्स के हैवी वेट थे दोनों, और इंडेक्स को इन्होंने खींचने का काम किया। तो आज अगर आज आप आईसीआईसीआई बैंक का पैटर्न देखते तो आज बुल्स जो है सुबह से उसको खींचने में लग गए थे। और सबसे खास बात ये कि जो 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम आईसीआईसीआई बैंक में आज उसके ऊपर वो निकल गया। तो वॉल्यूम के साथ जो है ऑपरेटर्स जो है शेयर्स को ऊपर खींचना चाह रहे थे और इसीलिए देखिएगा क्योंकि अच्छी सेलिंग थी कल, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ गई थी। 15,800 एक मेजर रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से जो है बुल्स को आज 15,800 के ऊपर बाजार बंद कराना था और उन्होंने करा भी दिया। तो क्या कल गैप डाउन ओपनिंग होगी? तो होगी। अगर गैप डाउन ओपनिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जाके 15,915 पर जाके एक बार जहाँ पर हाई ये लेवल है उनको रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पर अभी जिस तरीके से तेज़ी हुई है 2 दिन से, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाजार शायद वहाँ जाके फिर अटक जाए और फिर वहाँ पे फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। और उसका मेन रीज़न ये कि बैंक निफ्टी भी जो है अपने 35,800 के आसपास जो उसका मेजर रेजिस्टेंस है उसके पास पहुँच जाएगा। तो दोनों अपने रेजिस्टेंस पे, या तो देखिएगा अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कल क्लोज होगी तो फिर आप दोनों इंडेक्स के अंदर जबरदस्त ब्रेकआउट देखेंगे, तो फिर एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाके फिर अटक जाएंगे, और मुझे इसलिए लगता है ऐसा क्योंकि रिजल्ट्स आए नहीं हैं। तो प्री रिजल्ट्स जो है रैली बाजार कर चुका है और ये प्री बजट रैली जो है लगभग हाई के आसपास है। कुछ आईटी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो आए हैं अभी। तो मेजर रिजल्ट्स जो है वो इस वीक के एंड से जो है सैटरडे से स्टार्ट होंगे, जिसमें दिग्गज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं और फिर अगला हफ्ता जो है फुल पैक जो है रिजल्ट वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल्स पर ले जाकर ऑपरेटर्स एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देंगे, जिससे कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएँ और जहाँ पर कि वो मेजरली प्ले करते हैं। आज की कैंडल देखिएगा, अगर आप इस पूरी कैंडल को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कैंडल आपको क्या कह रही है? कैंडल आपको सीधी सीधी ये बात कह रही है कि जो ट्रेंड लाइन है अभी बाजार ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। और अगर आप पिछले साल की ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो उस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर और नीचे जो है स्ट्रगल कर रहा है। तो आज की जो तेज़ी थी वो ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुई, बाजार नीचे भी गए और जहाँ पर खुले बाजार उन लेवल्स को देखिएगा 15,794 पे खुले, हाई गया 15,820। तो जहाँ पे खुले थे वहाँ पर एकदम जो है खुलने के बाद अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन बुल से जो है आज कुछ और मूड में थे और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को खींचना शुरू किया। एचडीएफसी बैंक सुबह जो है माइनस में चला गया तो उसको खींचना शुरू किया। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स को जो है प्ले किया गया, जो आपको नज़र भी आएगा कि जो आज निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें से 5 में से 4 जो शेयर्स है वो फाइनेंशियल्स हैं। तो देखिएगा 28 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर आईसीआईसीआई बैंक की वजह से, एचडीएफसी की वजह से 26 पॉइंट का, एचडीएफसी बैंक की वजह से 14 पॉइंट्स का, रिलायंस की वजह से 12 पॉइंट का और एक्सिस बैंक की वजह से 7.98।
तो बैंक और फाइनेंशियल्स ने आज पूरे बाजार को खींचने की कोशिश की। अब जो है टीसीएस के रिजल्ट के बाद बुल्स जो है इन्फोसिस या एचसीएल टेक से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे, और टीसीएस ने जिस तरीके के रिजल्ट पेश किए उसके बाद इन दोनों शेयर से थोड़ी सी बाजार को उम्मीद कम है। अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो शायद जो लेवल अभी आप देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस भी टूट सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे आईटी पैक के अलावा जो बाकी रिजल्ट्स आप देखेंगे तो उससे जो है ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी तो जो है शायद जिस तरीके की पीछे वाली एक्सपायरीज हुई उन्हीं एक्सपायरी के आसपास जो है एक्सपायरी होती हुई नज़र आएंगी आपको। सबसे निराश करने वाली बात क्या है, और निराश हो रहे हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, और उसका मुख्य कारण देखिएगा, एडवांसेस सुबह होते हैं चांद पर और शाम होते होते वो जो नंबर्स हैं वो घट जाते हैं, और वो जो नंबर घटते हैं तभी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि देखिएगा ये तो होते हैं हाई पे सुबह, और जब ये ब्रॉडर मार्केट नीचे की तरफ आती है और डिक्लाइन करने वाले शेयर बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि जो स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में जो मोमेंटम चल रहा था जिसको हम प्ले कर रहे थे पिछले 4-5 महीने से, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो गया, लेकिन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स जो है इंट्राडे ट्रेड में या 2-3 दिन के स्विंग ट्रेड्स के अंदर जो आप बनाते थे उसकी जो है तीव्रता जो है कम हो गई है। तो वो वास्तव में निराश भी कर रहा होगा, और जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं उनको भी अब लग रहा होगा कि हमने ऊपर के रेट पे शेयर्स ले लिए, बाजार ऊपर जाता है लेकिन तुरंत जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में। आज देखिएगा जहाँ पर तेजी आई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, ग्रासिम, एक्सिस, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ। तो देखिएगा एक डिसिप्लिन मैनर में तेजी थी, यानी कि सारे शेयर्स को थोड़ा थोड़ा चलाया, गिरने वाले भी थोड़े थोड़े गिरे। तो इसका मतलब है कि बड़े क्लासिक तरीके से जो है आप ये समझ सकते हैं कि बाज़ार चलते हुए नज़र आए, और बाज़ार को इस अंदाज में बढ़ाया गया जो कि किसी को भी, ना बुल्स को ना बियर्स को, किसी को परेशान करने वाला नहीं था। धीरे 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 करते हुए बाज़ार जो है नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। तो अब देखिएगा नई ऊंचाइयों से केवल 100 पॉइंट दूर है निफ्टी, तो क्या कल उसको अटेम्प्ट करेगा या एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर हैवी पोजीशंस बनाने से आपको बचना चाहिए। जो भी आप पोजीशंस बनाएं, चाहे मंदी की चाहे तेजी की, या तो ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद तेजी की पोजीशंस बनेंगी। अगर 15,900 के ऊपर क्लोज होता है तो, और तब तक जो है ट्रेंड जो है चलता रहेगा, इसी रेंज के अंदर बाजार चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो मतलब ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो जनरली क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कि पुट और कॉल दोनों को जो है वो सेल करते हैं। तो वो वास्तव में एक रेंज के अंदर सेल करते हैं 200-250 पॉइंट की, तो दूर की जो है कॉल और पुट सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो अच्छा पैसा जो है अभी पिछले अगर देखें तो 1.5-2 महीने से वो बनाने लग रहे हैं, क्योंकि बाजार एक रेंज में है। तो इस तरीके से ही जो है पैसे बन रहे हैं स्ट्रेटेजी के साथ। तो जो स्ट्रैडल है वो जनरली बड़े प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर शायद यूज़ में ला रहे होंगे, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। तो जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि एक तरफा जो है तेज़ी हो जाए, या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाता है, और अगर 15,500 के नीचे बाजार जाता है तो फिर हो सकता है कि एक वीकनेस बने। जब तक हमें लग रहा था कि 15,600 से 15,800 की एक जो नैरो रेंज है उसमें बाजार चलेगा, आज नैरो रेंज के बाहर चला गया। तो अब जो रेंज है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, 15,500 से 15,900 के बीच में आप लगा सकते हैं। मैं 15,500 को भी नहीं बोलूँगा क्योंकि नीचे की साइड के नहीं, तो 15,600 से रेंज 15,900 की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये देखिएगा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ये बार बार आके यहीं पे टकरे। अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो फिर देखिएगा अपने बेस की तरफ आ सकता है। तो ये आप समझिएगा कि 34,500 और ऊपर 35,800, इसी रेंज के अंदर अभी आपको बाजार चलता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ बाजार निकलता है 35,800 के बाद, तो फिर देखिएगा एक अच्छी तेज़ी जो है 1000 से 1500 पॉइंट की हो सकती है बैंक निफ्टी में, अगर इस रेंज के बाहर निकलता है। नीचे 34,500 और इसी रेंज के अंदर जो है जो भी ट्रेडर्स हैं वो अच्छा पैसा बना रहे होंगे, अगर वो ऑप्शंस को राइट कर रहे होंगे। ऑप्शंस खरीदने वाले शायद थोड़े से निराश होंगे, लेकिन आज कॉल ऑप्शंस के जो बायर्स हैं वो बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि अच्छे पैसे जो है कॉल ऑप्शंस के बायर के आज बनते हुए नजर आए हैं। इसी तरीके से आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई सब में तेजी थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल में मंदी थी।
इसके अलावा अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियोज, तो पुट कॉल रेशियो कल बहुत ही निचले स्तर पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था बाजार ओवरसोल्ड है, जिसकी वजह से आज पुल बैक देखने के लिए मिला। अब देखिएगा बैंक निफ्टी 1.13 पे आ गया है। अगर ओपन इंटरेस्ट के वॉल्यूम की बात करें तो अब बैंक निफ्टी में शायद हायर लेवल पर रेजिस्टेंस मिले इस पॉइंट को देखते हुए, लेकिन निफ्टी में हो सकता है कि अभी थोड़ी सी तेज़ी बने। तो हो सकता है कि वो तेज़ी फार्मा से या आईटी की तरफ से या सीमेंट पैक की तरफ से आती हुई आपको नज़र आए। लेकिन अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बारी है, तो मुझे नहीं लगता कि बुल्स अभी भी ब्रेकआउट जो है करने के जो है मूड में होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेंगे तो वो अगर रिजल्ट किसी भी तरीके से ख़राब आते तो फंस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी रेंज में ही शायद बाज़ार आपको रहते हुए नज़र आए, और अगले हफ्ते एक तरफा जो है ऊपर या नीचे दोनों में से किसी भी तरफ बाज़ार रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर आज जो है एफआईज ने बाइंग कर ली बहुत दिनों के बाद, क्योंकि एफआईज रोज़ बेच रहे थे और आरडीआईज ने भी बाइंग की, तो दोनों ने मिला के 500 करोड़ की बाइंग की। तो देखिएगा इंडेक्स में बाइंग की 2572 करोड़ की, उसके बाद बाइंग की 794 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में। तो देखिएगा बाजार को तो फिर ऊपर जाना ही था। आज 15,800 की जो कॉल राइटर्स है वो सारे फंस गए, उनकी सबकी अंडर राइटिंग जो राइटिंग हो रखी थी वो फंसते हुए नजर आए। और इसमें जैसे 27 रुपये का प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ नज़र आया, तो जिन्होंने भी कॉल राइट कर रखी थी उन्होंने अपनी शिफ्टिंग थोड़ी सी ऊपर कर ली होगी। तो 15,900 पे हालांकि 2900 कॉल राइट हुए, उन्होंने शिफ्टिंग जो है ये वाली 16,000 पर आ गई है। तो 15,800 के जो कॉल राइटर्स थे उनकी शिफ्टिंग थोड़ी सी ऊपर होती हुई नज़र आएगी आपको 16,000 की तरफ, और 16,000 पे जो है और 15,950 पे यहाँ पे जबरदस्त जो है कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि बीएस थोड़े से डर गए, उन्होंने भी ऊपर की तरफ पोजीशन बना ली है, और बुल्स उसी तरीके से एग्रेसिव हो गए। उन्होंने 15,800, 15,750 और 15,700 में जबरदस्त तरीके से जो है पुट राइटिंग की है। तो ये बाज़ार का रुख है। हालांकि इसी रुख को अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी में जो है बीयर्स शायद इतना नहीं डरे। 35,700 बाजार गए तो उन्होंने जो है अपनी कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ाई और घटाई नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी 35,500 के ऊपर जो काफ़ी अच्छी एग्रेसिव पोजीशन बनी हुई थी वहाँ से अनवाइंडिंग कर ली। तो 35,000 से लेके 35,500 तक सारी जगह आपको अनवाइंडिंग जो है मिली पुट के अंदर, तो वो भी थोड़ा सा सेफ होते हुए नजर आया। जबकि मंदी करने वाले लोग एग्रेसिव हो गए 35,700, 35,600, 35,500 पे, कुल मिला के 80,000 कॉन्ट्रैक्ट नए लिखे गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 35,500 जो है कल के लिए शायद बेस बनता हुआ आपको नजर आए। 35,500 के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर जो है आपको देखना पड़ेगा, और 35,800 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो फिर आप एक तेज़ी के जो है ट्रेडर ले सकते हैं। तो 35,800 अच्छा जो है रेजिस्टेंस है, 35,500 पर एक बेस है, तो इसी के आसपास जो है कल आपको बाजार ट्रेड करते हुए नज़र आने चाहिए। ये आज का एनालिसिस था हमारा। इसके बाद जो है अल्फ़ा मेंबर्स की जो एक वीडियो आज हम शेयर करेंगे। तो अल्फ़ा मेंबर्स के लिए एक स्विंग ट्रेड और बॉटम फिशिंग ट्रेड और इवन वही शेयर जो है स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई भी होने वाला है। तो उस शेयर की चर्चा जो है आज भी जो है इस वीडियो के करीबन 1 घंटे बाद आपको वो है पेश की जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तब तक ये वीडियो देखिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।